हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का स्वागत है रिया रजावत यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ हो रहा है शाम का टाइम और मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आके बैठ गई थी। शौर्य ऊपर पतंग उड़ा रहा है तो मैं उसके लिए बैठ गई हूँ। मम्मी और परी नीचे टीवी देख रही हैं क्योंकि शौर्य ऊपर है ना छत पे, तो थोड़ा सा डर लगता है। इस वजह से मैं यहाँ पे आके बैठ जाती हूँ और उस पर नज़र रखती हूँ। ऊपर तो मैं नहीं गई हूँ, लेकिन मेरे को ऊपर चढ़ने में ना आलकस आता है। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि ऊपर हमारे वो वाली सीढ़ी है, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा आलकस आता है। इस वजह से मैं ऊपर नहीं गई हूँ। और थैंक यू, आप लोग मुझे इतना पसंद कर रहे हो, इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। और सच में कहते हैं ना कि अगर आपके काम की कोई तारीफ़ करे तो आप अच्छा कर रहे हो, और अगर आपके काम में कोई मतलब मिस्टेक निकाले तो इसका मतलब आप गलत जा रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ठीक काम कर रही हूँ। अगर प्लीज़ मैं कोई मिस्टेक करती हूँ काम में तो आप मुझे बताया करिए, ताकि मैं उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करूँ। और एक मेरी सब्सक्राइबर थी, मैं उस दिन रात में बर्तन धो के दिखाए थे तो उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा रात में बर्तन नहीं धोते हैं। तो थैंक यू आंटी, आपने मुझे ये समझाया। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे नहीं पता, आपको पता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे पता है, आपको नहीं पता। तो एक दूसरे से ही हम सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। और मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग मतलब मैं कुछ गलती करती हूँ तो मुझे बताते हो। और जो पेड़ में क्या वो फल सा आ रहा था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि इसमें ना एक शिवलिंग रखी हुई है। और अभी कुछ टाइम पहले शिवरात्रि निकल के गई थी, तो मैंने उस शिवलिंग पे मतलब जो भी बेलपत्री और धतूरे वगैरह होते हैं वो मैंने यहाँ पे चढ़ाए तो थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था उसको धतूरा बोलते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बताया था कि बेटा वो धतूरा है, धतूरा है, शिव जी पे चढ़ाया जाता है। फिर मैंने बाद में उसको गौर से देखा तो हाँ, सच में वही था जो शिव जी भगवान जी पे चढ़ाया जाता है। पता नहीं कैसे उग के आ गया, मुझे समझ में ही नहीं आया। और थैंक यू, आप लोग मतलब मुझे कोई चीज़ पता नहीं होती है तो आप लोग मुझे बताते हो। और प्लीज़ मुझे आप बताया करिए कि मैं किस तरीके की और कैसी वीडियो बनाया करूँ। और आप में से 3-4 लोग ऐसे हैं कि आपने मुझे कल बोला था कि रिया, आपने जाने अनजाने में क्या नाम है, हम लोगों को एक एक बात और सिखाई है कि मतलब जो छोटे छोटे सामान बेचने वाले होते हैं तो उनसे हमें कुछ ना कुछ ख़रीदना चाहिए। हाँ, सच बात है, क्योंकि अब है ना मतलब हम क्या हम सभी ऐसे हो गए हैं कि बड़ी बड़ी दुकानों से चीज़ों को ख़रीदना पसंद करते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम बड़ी बड़ी दुकानों से सामान ख़रीदते हैं तो जो ये छोटे छोटे सामान बेचने वाले होते हैं, ये कहीं न कहीं पीछे रह जाते हैं। लेकिन हमें ना इनसे सामान ख़रीदना चाहिए जिससे कि हम इनकी हेल्प कर सकें। तो वो अंकल जी भी कुछ ऐसे ही हैं, तो वो मतलब बहुत टाइम से सामान बेच रहे हैं। तो उन्होंने उस दिन मुझसे ऐसे बोला था कि कोई अब कुछ सामान, लॉकडाउन है, लॉकडाउन में कौन क्या ख़रीदता है, कुछ नहीं ख़रीदता। तो फिर उन्होंने ऐसे बोला तो मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो मैंने कहा चलो मैं ले लेती हूँ। और यूज़ की चीज़ है और ज़्यादा महंगी भी नहीं थी, यूज़ तो आ ही जाती है। घर में अगर कोई चीज़ पड़ी हो तो वो यूज़ में तो आ ही जाती है। तो मैंने ख़रीद ली थी और मैं थोड़ा थोड़ा छत पे टहलने लग रही थी। और मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। एक मैं पीछे बैक हो गई हूँ। एक एक बार की बात है, सर्दियों की बात थी। एक एक लड़की थी, तो सर्दियों में वो कुछ मतलब जो मांगने वाले नहीं होते, मुझे बहुत मतलब बहुत ज़्यादा तरस आता है। मैं सोचती हूँ कि मैं इनकी किस तरीके से हेल्प कर पाऊँ, किस तरीके से। अब आप ये मत सोचना कि मतलब मैं ये सब चीज़ें क्यों बता रही हूँ। मैं ये सब चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि हमसे जितना भी हो सके किसी के लिए, अगर हमारे पास भगवान ने हमें इतना दिया है करने लायक, अगर हम किसी की किसी तरीके से भी हेल्प कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए। मेरे पापा हमेशा ये बोलते थे कि बेटा, अगर भगवान ने आपको इस तरीके से देने लायक बनाया है ना, तो आपको करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, जो हम कभी भी दान पुण्य करते हैं वो हमारे कहीं ना कहीं आगे ज़रूर आते हैं। तो वो लड़की, मतलब मैं सफाई कर रही थी तो वो लड़की ना, मतलब सर्दियों का टाइम था, वो आई। पता है, दिसंबर और जनवरी की जो ठंड नहीं होती उस टाइम की बात बता रही हूँ मैं आपको। होगी शायद 13-14 साल की लड़की होगी। तो मैं सफाई कर रही, पता है उसने स्वेटर वगैरह कुछ नहीं पहन रखा, चप्पल भी नहीं पहन रखी पैर में, और भूखी भी थी। तो मुझसे आके बोली कि दीदी कुछ खिला दो मुझे। तो मैंने कहा भूख लगी है। कह रही हाँ दीदी। तो मैंने कहा क्या खाएगी। कह रही दीदी कुछ भी खिला दो, खाना खिला दो।
तो मैंने कहा खाना, उस दिन मैंने खाना नहीं बनाया था, मतलब उस टाइम पे खाना नहीं बनाया था मैंने। तो मैंने कहा ऐसा कर, तू 2 मिनट रुक। आटा तो लगा रखा था, मतलब रात का आटा था, तो मैंने फटाफट से उसके लिए 2 पराठे सेक दिए और मतलब अचार से मैंने उसको पराठा दे दिया और उसने खा लिया। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा तुझे ठंड नहीं लग रही? तो उसने कहा दीदी लग तो रही है ठंड। तो मैंने कहा स्वेटर लेगी? तो कह रही दीदी दे दो। पता है मतलब मेरे को, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं इसके लिए क्या क्या कर दूँ। तो मैंने उसको स्वेटर दिया, फिर मैंने उसके पैरों की साइड देखा। मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, मैंने उसके पैरों की साइड देखा ना, और उससे ना 1 हफ्ते पहले ही मैं चप्पल पहन के आई थी। और पता है 150 रुपये की मैं चप्पल पहन के आई थी। और मतलब मेरे मन में ये चीज़ चल रही थी, यार मैं भी नई चप्पल पहन के आई हूँ और मैं इसको कैसे दे दूँ, मतलब ये माइंड में मेरे चल रहा था। फिर मेरे माइंड में पता है क्या आया, मैंने कहा यार मैं तो दोबारा से ख़रीद लूँगी। और 150 रुपये क्या है यार, कुछ नहीं होता 150 रुपये। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो यार 4-4 5-5 सौ रुपये का खाना खा लेते हैं। और कभी कभी कोई चीज़ हम ऐसी ले आते हैं जो हमारी ख़राब निकल जाती है, फिर हम मतलब अफसोस करते हैं। तो मैंने कहा अगर मैं इसको दूँगी तो ये पहनेगी नहीं और हमेशा कहेगी कि मतलब उन दीदी ने दी है। तो मैंने वो चप्पल उसको दे दी। फिर पता है क्या बोलती है मुझसे, दीदी आप सच में बहुत अच्छी हो, दीदी आप बहुत अच्छी हो। मतलब मैंने कहा मैंने कहा अच्छी नहीं हूँ, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैंने अपनी नई चप्पलें दे दी। उसके बाद मैं 3-4 दिन तक कम से कम नंगे पैर रही घर में, क्योंकि उस टाइम पे मैंने ख़रीद भी नहीं पाई। और चप्पलें फिर एक दिन गली में फेरी वाला आया, तब उनसे ख़रीदी मैंने। तो कहते हैं ना, हमसे ना किसी की भी किसी तरीके से हेल्प हो सके तो करनी चाहिए। ऐसे बहुत सारी मेरे साथ हैं। हाँ, कभी कभी तो ऐसा होता होता था कि बहुत से लोग कई बार मतलब आते थे, तो मैं उनको खाना वाना खिला देती थी। तो कई बार ना मतलब वो आते थे कि हमने यहाँ पे पहले भी तुम्हारे यहाँ खाना खाया था, पहले भी तुम्हारे, मतलब कई कई बार ऐसा होता था कि कुछ लोगों को जिनको मैंने खाना खिलाया था ना, वो दोबारा में आते थे, कहते बेटा हम तुम्हारे यहाँ पहले भी खाना खा के गए थे। तो मतलब बहुत अच्छा सा लगता था कि चलो यार हम किसी की किसी तरीके से भी थोड़ी सी भी हेल्प कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात होती है। कहते हैं यार मतलब हम खाना भी बनाते हैं तो हमसे 2-4 रोटियां एक्स्ट्रा ही बनती हैं, ठीक है ना। और कभी कभी हर घर में ही ऐसा होता है, अगर हम खाना बनाएंगे 2-4 रोटियां भी एक्स्ट्रा बनती हैं, एक कटोरी सब्जी भी एक्स्ट्रा बन जाती है, ख़राब हो जाती है, फिर हम उसको फेंकते भी हैं अगर वो किसी के पेट में चली जाएगी। कहते हैं ना, कहते हैं कि आप समुद्र में अगर 2 बाल्टी पानी डाल दोगे, समुद्र को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किसी ज़रूरतमंद को आप पानी पिला दोगे ना, तो वो ज़िंदगी भर आपको आशीर्वाद देगा। किसी भूखे को खाना खिला दोगे तो वो ज़िंदगी भर आपको आशीर्वाद देगा। और सच में मेरे पापा की भी आदत यही थी कि कभी भी कोई दरवाजे पे आता था तो वो यूँ बोलते थे कि बेटा भले ही चाहे वो कुछ भी करे, लेकिन अगर वो तुम्हारे दरवाजे पे आया है ना, तो भले ही उसे इतना दो, लेकिन दो ज़रूर। तो वही कुछ आदतें, कहते हैं ना माँ बाप के लिए बच्चों में आ ही जाती हैं। तो कुछ आदतें हमने भी अपने मम्मी पापा की आ रखी हैं। अब मुझे नहीं पता ये अच्छी आदतें हैं या बुरी आदतें हैं, ये तो भगवान जाने, लेकिन बस कहते हैं। और मेरे पापा की एक आदत और थी, जैसे कि चिड़ियों को खाना खिलाना, मतलब चिड़ियों को बाजरा देना, उनके लिए पानी रखवाना। और चींटियों को वो डालते थे, चींटियों का वो बनाते नहीं है दाना, तो वो डालते थे। और मतलब हम लोगों से कहते थे कि ये किया करो, ये काम किया करो, ये करने चाहिए। कहते हैं मतलब अगर इंसान का जन्म लिया है तो ये सब चीज़ें करनी चाहिए। कह रहे हम तो मुंह खोल के मांग सकते हैं, लेकिन ये लोग पता है हम लोगों पे आस करते हैं कि हमें कोई आएगा और हमें देगा। तो हमें ना इस तरीके से थोड़े बहुत, अब मुझे नहीं पता इनको क्या कहते हैं, इस तरीके से हमें थोड़ा बहुत चींटियों को, चिड़ियों को, गिलहरियों को, मतलब हम जिसको भी खिला सकते हैं, कुत्तों को, गाय को, मतलब हम जिसको भी खिला सकते हैं, बंदरों को, मतलब जिसको भी हम खिला सकते हैं, अगर हम करने लायक हैं तो हमें ज़रूर करना चाहिए। और किसी को देने से या किसी के लिए कुछ करने से हमारे पैसे में कोई कमी नहीं आएगी। मेरे पापा यूँ बोलते थे कि दान दिए धन घटे नहीं, कह गए दास कबीर। तो ऐसा ही होता है कि दान देने से सच में घटता नहीं है। अगर आप किसी को 1 रुपया दोगे तो वो आपको कहीं ना कहीं 10 बन के ज़रूर मिलेंगे। तो मेरा तो मानना यही है। और सच में पता नहीं क्यों मेरे को तो ऐसा लगता है जैसे मैं चिड़ियों को, चींटियों को देती हूँ। और कुछ दिनों से मेरा भी बहुत मन करता है, बहुत दिनों से मैं सोच रही हूँ कि जो चिड़िया वगैरह होती हैं, उस दिन मैंने देखा कि एक चिड़िया ना नाली में से पानी पी रही थी, तो मैं बहुत दिनों से वो मिट्टी का जो बर्तन होता है ना, मैं सोच रही हूँ कि मिट्टी का बर्तन ला के अपनी छत पे रख दूँ, जिससे कि ना उसमें पानी भर के रख दूँ और बच्चों से डलवाया करूँ, क्योंकि बच्चों को भी थोड़ी सी अच्छी आदतें डालनी चाहिए।
तो बच्चों से डलवाया करूँ, जिससे कि बच्चों को भी ना इन चीज़ों के बारे में कहते हैं ना कि ये थोड़े बहुत ये भी चीज़ें करनी चाहिए। आपके कभी कहते हैं, मेरे पापा भी बोलते थे कि कभी बुरे टाइम से हमारे जो ये कर्म होते हैं ना, हमारे निकलने में बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं। तो हम लोगों को ऐसा थोड़ा बहुत करना चाहिए। और बाकी मुझे नहीं पता, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना, और प्लीज़ मुझे आप लोग ज़रूर बताना कि मैंने ये बात कोई गलत तो नहीं कही। क्योंकि कहते हैं ना, मम्मी पापा जो सिखाते हैं वही बच्चे सीखते हैं। तो हम लोग भी अपने पापा को शुरू से ये सब चीज़ें करते हुए देखते थे ना, तो हमारी भी वही आदतें पड़ गई। और ये नहीं कहूँगी कि मेरी ही ये आदत है, मेरे भाइयों की, मेरे बहन की, हम सभी की ये आदत है। मेरा भाई तो ऐसा है कि कई बार वो अपने ऑफिस के लिए टिफ़िन लेके जाता था, तो उनको एक रास्ते में आंटी जी मिल जाती थी, एक बूढ़ी माता है। तो उन्होंने एक बार है ना उनसे ना, मतलब मेरे भाई से, छोटे वाले भाई से, मैं आपको बताऊंगी कभी जब मैं घर जाऊंगी अपने भाई से स्टोरी सुनवाऊंगी। तो एक बार है ना उन बूढ़ी माता ने मेरे भाई से पैसे मांगे, तो मेरे भाई ने पैसे तो दे दिए। मतलब कह रही कि मेरे भाई ने पूछा कि क्या करोगी पैसे का, कि बेटा खाना खाऊंगी, 2 दिन से खाना नहीं खाया है। तो मेरे भाई ने बोला खाना खाना है, कि हाँ। मेरा भाई घर से टिफ़िन लेके गया और वो उन माता जी को टिफ़िन ही दे के आ गया। और घर आया, घर आके मतलब क्या नाम है, उस टाइम मेरी शादी हो गई थी और मैं घर पे ही थी, बच्चे छोटे छोटे थे मेरे। मेरी छोटी वाली सिस्टर की शादी नहीं थी। घर आके कहता है जल्दी जल्दी मेरे लिए खाना, वो पराठे सेक दो और चाय बना दो। मैंने कहा क्यों, तू तो खाना लेके गया था। तो कह रहा नहीं, आज एक बूढ़ी अम्मा मिल गई थी तो उनको मैंने अपना सारा खाना खिला दिया। मैंने कहा हे राम, मैंने कहा तू तो बड़ा ही दानवीर है। कह रहा नहीं यार, वो बहुत ज़्यादा भूखी थी, इस वजह से, कह रहा मैंने उन्हें पैसे दे दिए। तो मतलब हम लोग अगर पापा को ये सब चीज़ें बताते नहीं थे, लेकिन कहते हैं ना हमारे पापा इस तरीके की सब चीज़ें करते थे ना, तो हम में भी वो चीज़ें नेचुरली आ गई हैं। तो कहते हैं ना, माँ बाप के गट्स आते ही आते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, बाय बाय।